ग्रीन टूरिज़्म क्या है? ग्रीन टूरिज़्म इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ज़ेर बहस सबसे बड़ा इस वक्त मौजू बन चुका है। और ग्रीन टूरिज़्म की जब से बातें सामने आ रही है, एहतजाजी जो है मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं। उलमा, अवामी एक्शन कमेटी, नौजवान, ये सारे जो है इस वक्त इसके ख़िलाफ़ जो है सामने आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या वजूहात है, ग्रीन टूरिज़्म के मकासद क्या है, कहाँ से आया है और ये क्या करने जा रहे हैं, क्या जो है अहदाफ है, इस पर हम जो है बात करेंगे। देखिए जी, कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। हमारे जो एक अहम इदारा है पाकिस्तान का, आप सब बखूबी आगाह हैं, जानते हैं उन्हें। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नहीं छोड़ा हुआ, एजुकेशन में भी गया, वहाँ पे भी इनके जो है कारोबारी जो है कारोबार चमक रहे हैं, चल रहे हैं। बैंकिंग में जाए तो वहाँ पे भी कारोबार चल रहा है। यानी इस वक्त देखें तो हर तरफ जो है उनके कारोबार है, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। अब बात गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की अगर हम बात करें तो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। बहुत ही प्यारे जगह हैं, लाखों की तादाद में टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं और टूरिज़्म का बड़ा एक हब है स्कर्दू, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान। तो हमारे मोअज़्ज़ज़ कंपनी ने ये सोचा, फ़ैसला किया कि यार हम इतने सारे जो है ना बिज़नेस रन कर लें, तो टूरिज़्म में हम क्यों पीछे रहें। तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जो कि एक समझे कठपुतली ढांचा है एक किस्म का, जिसमें कोई एफ़ए पास, कोई बीए पास, कोई मैट्रिक पास है, जो बोल नहीं सकते सही तरह से, उनको जिस तरह मुसल्लत किया गया, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट बनी, वो सब के सामने आया है। तो उनके ज़रिए से उन्होंने कहा कि यार ये जो जितने भी होटल्स हैं, जितने भी वहाँ के खूबसूरत प्लेसेस हैं, ज़मीनें हैं, जो कि पहले गवर्नमेंट के पास थी, मसलन जिसमें पीटीडीसी होटल्स आ गए हैं, इसी तरह से रेस्ट हाउसेस आ गए हैं। तो उन्होंने उनको कहा यार ये जो है हम ही दे दें, मतलब कि ग्रीन टूरिज़्म को दे दें और ग्रीन टूरिज़्म इसके बदले में आपको पे करेंगे। यानी लीज़ पर उन्होंने हुकूमत से लेने का फ़ैसला किया। अब आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, आप हंस पड़ेंगे कि शंग्रीला में एक मिसाल देता हूँ। स्कर्दू में जो कचूरा है, यानी शंग्रीला जहाँ पर है कचूरा में, उस जगह की इतनी अहमियत है। वो एक हब है भाई, एक हब है टूरिज़्म का। पाकिस्तान में सबसे कीमती जगह मैं समझता हूँ सियाहत के हवाले से, क्योंकि वहाँ की एक रात की जो प्राइस है होटल में, वो लाखों में है। अभी बेरसा को आप देख खुद शंग्रीला की, यानी ये इंपॉर्टेंट जगह है बहुत ही। अब यहाँ पर वो रेस्ट हाउस कितना दे रहे हैं आपको, गवर्नमेंट को कितना देने का उन्होंने कहा है, 34,000 रुपये। यानी 34,000 रुपये की आप उनको रेंट दे रहे, और ख़ुद जो कि सालाना अगर हम इस हिसाब से लगाए तो एक रात के अगर लाखों में आप इसके चार्जेस कर रहे हैं, तो खुद कर कमाएंगे खरबों खरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए कमाएंगे। और वहाँ के गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं, यानी 34,000 के हिसाब से लगाए तो ये कोई 10 से 12 लाख रुपए, यानी साल में 10 से 12 लाख रुपए देंगे और ख़ुद 1 अरब 2 अरब रुपए इससे कमाएंगे। ये सिर्फ एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से जो है अवाम में इस वक्त शदीद गम गुस्सा है, यार हमारे साथ इतनी ज़्यादती, हमारे अपनी जगह हैं, अपनी प्लेसेस है, और हमारे ही जगहों पर ये जो है एक नया एक स्ट्रेटजी सामने आ रहा है। अब खैर गवर्नमेंट ने इस हवाले से, अभी जो अपोजिशन लीडर ने भी इस हवाले से मजम्मतें की हैं, यहाँ पर सीनेट में भी जो अलामा नासिर साहब है उसने भी उन्होंने भी इस हवाले से मजम्मत की, और ख़ुद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हम भी उसमें मौजूद थे, जो कि जीबी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एहतजाज किया, फिर पुलिस ने दावा भी बोला, गिरफ्तारियां भी हुई। तो एक तरफ से मुज़ाहमत जो है हमें लोगों की तरफ से सामने आ रही, यानी कि जो बाशऊर तबका है, एक तो तबका वो है जो कि ऐशों में लगे हुए हैं, पोलो में लगे हुए हैं, खेलों में, फुटबॉल ये वो सारे में लगे हुए हैं, टिकटॉक पे लगे हुए हैं। मगर एक तबका जो कि जिनके अंदर अभी अवेयरनेस आ रही है, उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल बाइकआउट किया है, और बिल्कुल जो है इस वक्त हुकूमत के इस इक़दाम की वो शदीद अल्फाज में मजम्मत करे, और सड़कों पे निकलने के भी जो है उन्होंने बयानात इस हवाले से दी है। अब वज़ीर आला साहब जो है आज स्कर्दू भी उन्होंने वो रवाना हो गए हैं, लोगों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इस हमारी जो है इस हवाले से मुआवनत करें, हमारी सपोर्ट करें, ताकि हम जो है कंपनी को, जो हमारी मुअज़्ज़ज़ कंपनी है जिन्होंने हर जगह पर बिजनेस किया है, यार उनको हम दे सके, और जो है अपना जो हक़ अदा कर सके, जिनको उन्होंने गवर्नमेंट बना के दी है, उनकी जो है वफ़ादारियाँ निभा सके। बट जो नौजवान नस्ल है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आपने लीज़ पे देना है तो हमें दे दें, यानी वो इससे डबल ट्रिपल पैसा देने के लिए तैयार है। मसलन अभी कचूरा की जो 34,000 की बात करें, तो एक नौजवान है जो कि उनको 1-1 लाख, 2-2, 3-3 लाख भी देने के लिए तैयार है। बज़ात खुद मैं भी
मैं भी ये जो है ना गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, अगर आप उधर 34,000 दे रहे हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपए उसका दे सकता हूँ रेंट, तो आप मुझे दे दें। अब मेरी तरह हज़ारों नौजवान हैं जो कहते हैं कि भाई हम ही दे दे, हम जो बेरोज़गार नौजवान है वहाँ की वो क्या करेंगे फिर, अगर आपने इस तरह कंपनी को उठा के दे दी। अच्छा, कंपनी फिर क्या कह रहे हैं, ग्रीन टूरिज़्म क्या कह रहे हैं कि हम तो जीबी के नौजवानों को फिर उसमें हम जॉब्स देंगे। अब जॉब्स की जो वैकेंसीज हमने जाके चेक किया तो वो तो पंजाब का आ रहा है, यानी जगह गिलगित बल्तिस्तान की है। जो सारी जो प्लेसेस है, क्योंकि ये यूएन के शिक में भी जाके अगर हम आर्टिकल में देखें तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आप इसे जो है लीज वीज पे भी नहीं दे सकते कोई, अगर दे भी दिए फॉर एग्जांपल तो जॉब जाके पंजाबियों को दे रहे हैं। पंजाबियों से मेरा कोई मसला नहीं है, मगर एक जुल्म एक तरफ से है कि यानी मकामी लोग बेरोज़गार है, आप किसी और को जाके जो है जॉब्स दे रहे हैं। खैर, इस वक्त जो मौजूद बहस इस वक्त ये बना हुआ है कि अब गवर्नमेंट को भी ना दे, ये नहीं है कि गवर्नमेंट खुद रखे। अभी चंद लोग सवाल अच्छे सवाल कर रहे हैं कि पहले जब ये गवर्नमेंट के पास थी पीटीडीसी होटल तो वो तो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ऐशियाँ करवा रहे थे, वो बिल्कुल सही एग्जैक्ट सही बात कर रहे हैं। बट इस वक्त मौजूद बहस ये है कि आप बेशक जो है इनको लीज पर दे, मगर वहाँ के मकामी नौजवानों को दे, मकामी जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं उनको दे, ताकि वो वहाँ से कुछ अर्न कर सके। वो भी जो है ज़ाहिरी बात है जीबी के ही लोग हैं, उनको दे दे ताकि वो इस हवाले से अपना जो है बिज़नेस सेटअप जो है स्टार्ट कर सके। बहरहाल ये बहुत ही बड़ा एक मौजू है, इस पर बहस जारी है। और चंद जो नुमाइंदों ने कहा असम्बली के नगर के, जैसे जावेद मनवा ने कहा कि अगर हमारे पास यहाँ इस तरह से आ जाए तो हम उनकी टांगें तोड़ देंगे। इस तरह से स्कर्दू के उलमाए कराम भी मैदान में इस वक्त निकले हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम किसी तरह से अपनी ज़मीनों पे काबिज होने नहीं देंगे। बड़े इस सवाल बयानात आ रहे हैं। तो खैर, आप अपने जो है आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए कि क्या होना चाहिए, या नौजवानों को देना चाहिए या गवर्नमेंट खुद रखे या इनको लीज पे देना चाहिए। अपनी जो है आरा का आप कमेंट बॉक्स में इजहार कीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिए। बज़ाहिर खुद जो मेरा अपना तजिया है कि मैं समझता हूँ कि ये लीज पे देना चाहिए, मगर अपने जो मकामी लोग हैं उनको देना चाहिए ताकि वो भी इस फील्ड में आगे जा सके, अपना कुछ सरमाया कमा सके और अपने इलाके की जो है तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर सके।